हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर स्वागत है। और जैसा कि हमें कमेंट्स मिले कि हम नाउन का वीडियो, नाउन नहीं समझ में आ रही, नाउन कैसे पहचाने, आपको लोगों को नाउन का वीडियो चाहिए था। तो आज हम देखते हैं नाउन। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं नाउन। और देखिए, इसकी डिफिनीशन होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। शायद ये तो बच्चों को भी पता होगी कि ये वाली डिफिनीशन होती है। अब देखते हैं कुछ अलग इसके बारे में। देखिए, जो हम पहले बात करें हिंदी में, तो इस दुनिया में सारा सब कुछ क्या है, नाउन है। जो चीज़ भी हम देखते हैं, जो चीज़ भी सुनते हैं, जो चीज़ भी महसूस करते हैं, तो सारा सब कुछ क्या है, नाउन है। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं कि नाउन नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या, इस दुनिया में सारा सब कुछ क्या है, नाउन है। आपके मन में ये होना चाहिए कि सारा सब कुछ क्या है, नाउन है। जो भी है वो नाउन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पार्ट्स। अब नाउन के जो पार्ट्स हैं वो मेनता 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको बुक्स में 5 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहले हम देखेंगे नाउन के पार्ट्स। नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर पहला काउंटेबल और नंबर दूसरा अनकाउंटेबल। बात करें काउंटेबल की, तो ये काउंटेबल जो वर्ड है ये काउंटिंग से बना है। काउंटिंग मीन्स होती है गिनती, और काउंटेबल मीन्स होती है गणनीय। काउंटिंग मीन्स होती है गणना, काउंटेबल मीन्स होती है गणनीय। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, गणनीय, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अगणनीय। अब बात करें काउंटेबल के पार्ट्स की। गणनीय गणनीय वो नाउन जिसको हम गिन सकें। अब इसके पार्ट्स कितने होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, नंबर दूसरा कॉमन नाउन। एक सेकंड। नंबर पहला प्रॉपर नाउन, नंबर दूसरा कॉमन नाउन, नंबर तीसरा कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। अब बात करें प्रॉपर नाउन की, तो इसकी डिफिनीशन होती है, द वर्ड विच इज डिनोट अ प्रॉपर प्लेस, अ प्रॉपर थिंग्स, अ प्रॉपर पर्सन। वो नाउन या वो संज्ञा, नाउन के अंदर होता है संज्ञा, वो शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को डिनोट करे, स्थान के नाम को प्रदर्शित करे, उसे कौन सा नाउन कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, द वर्ड विच इज डिनोट्स अ कास्ट और क्लास, जो किसी जाति का या जो किसी क्या कहते हैं, एक पूरे पूरे समूह के लोगों का बोध करा दे। जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, एक वर्ड होता है डॉक्टर, एक वर्ड होता है डॉक्टर। डॉक्टर, अब यहाँ पर क्या है, एक विशेष डॉक्टर की बात नहीं करी गई है। आपसे कहा जाए आप अपनी बीमारी का इलाज एक डॉक्टर के पास कराइए, तो अभी आपको ये नहीं पता है कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पर ये डॉक्टर कौन सा नाउन हो गया, तो यहाँ पर ये डॉक्टर कौन सा नाउन हो, डॉक्टर हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि डॉक्टर एक से अधिक होते हैं। एक ही प्रकार के कई सारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर एक से अधिक होते हैं, तो डॉक्टर कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अब बात करें डॉक्टर रमेश, डॉक्टर रमेश। अब कोई भी नाम हो, हमने पहले भी आपको बता रखा है, कोई भी नाम हो तो वो कौन सा नाउन होता है, नाम कोई भी हो वो कौन सा नाउन होगा, वो हमेशा और हमेशा हमारा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो डॉक्टर रमेश कौन सा नाउन हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। दुनिया की अनूठी चीजें जो दुनिया में एक ही हैं, जैसे बात करें हिमालय पर्वत की, गंगा की, सन की, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की बात करें इंडिया की, ये सारी विशेष चीज़ों के या फिर विशेष स्थानों के नाम हैं। तो ये सारे कौन से नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन।
अब बात करते हैं पेन। क्या बात करें, पेन कौन सा नाउन हो गया? पेन हमारा हो गया कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि पेन हमारे एक से अधिक होते हैं। अभी ये निश्चित नहीं है कि ये कौन सा नाउन है। जब बात करें ये वाला पेन या ये वो वाला पेन जो हमें हमारे और सर जी द्वारा ये, या फिर वो पेन जो हमें हमारे बच्चों द्वारा दिया गया था, तो ये कौन सा नाउन हो गया? तो ये नाउन हो गया हमारा एक कॉमन, सॉरी प्रॉपर नाउन। और अभी तक ये केवल पेन लिख दें, केवल पेन, तो नाउन हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब यहाँ पर ये पेन कौन सा? द पेन विच इज विच वाज सॉरी द पेन विच हैज़ गिवन बाई माई स्टूडेंट्स, वो पेन जो मुझे मेरे छात्रों द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ये पेन कौन सा नाउन हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पेन क्या है? निश्चित है। ठीक है, अब इस प्रकार से शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें क्या है कि हम बात कर लेते हैं हम ओट्री की। ओट्री मीन्स पेन होता है, ये भी एक से अधिक होते हैं, तो ये भी कौन सा नाउन हो गया हमारा? कॉमन नाउन। बात करें टीचर की, तो ये भी कौन सा नाउन हो गया हमारा? कॉमन नाउन। बात करें माई मैथ्स टीचर, माई मैथ्स टीचर, माई मैथ्स टीचर, मेरे गणित के अध्यापक, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये हो गया जाकर के प्रॉपर। अब यहाँ पर ये टीचर कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। बात करें माई फादर, माई फादर, मेरे पिताजी। अब मेरे पिताजी निश्चित ही होंगे, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। माई मदर, ये कौन सा नाउन हो गया? ये भी हो गया जाकर के प्रॉपर नाउन। शायद आपको, हमें लग रहा है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करें क्या है कि सन, सन मीन्स पुत्र, सन मीन्स क्या होता है? पुत्र। अब ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि ये भी निश्चित नहीं है। जब बात क्या कर दिया जाए? राम से सन, क्या? राम से सन, राम का पुत्र, तो ये कौन सा नाउन हो? ये हो गया जाकर के हमारा प्रॉपर नाउन। शायद आपको बात समझ में आ रही हो। अभी थोड़ा सीरियस करके अब आपको दोबारा से समझा रहे हैं। जब चीज़ें निश्चित हो तो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। जब चीज़ें निश्चित ना हो तो कौन सा होता है? कॉमन नाउन। अब जैसे बात करें हम बुक की, तो कौन सा नाउन हो गया? बुक कौन सा नाउन हो गया हमारा? कॉमन नाउन। लेकिन बात करें हम सन की, SUN वाला, तो ये कौन सा नाउन हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि सन एक ही है। अब बात करें हम इंडिया की, बात करें चाइना की, बात करें हम भूटान की, तो ये सारे देश, ये कौन सा नाउन हो गया? ये भी हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये भी दुनिया में एक ही हैं। तो शायद हमें लग रहा है कि आपको हमारी बात समझ आ रही होगी। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, शायद आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अब कलेक्टिव नाउन की। बात क्या करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन ये एक ऐसा शब्द होता है जो पूरे एक समूह को प्रदर्शित करता है, जिसमें से एक ही तरह के एक से अधिक लोग होते हैं। एक समूह जिसमें से एक ही तरह के एक से अधिक लोग होते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। एक एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। छात्रों का एक समूह, छात्रों का एक समूह, समूह कितना है? एक ही है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी? इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर की आएगी। इसका पॉजेसिव भी कैसा आएगा? वो भी सिंगुलर की ही आएगा। तो इसके अभी हम आपको दो कारण बता रहे क्यों। नंबर पहला कारण, एक ग्रुप है, एक है, इस वजह से। और नंबर दूसरा कारण, ये ऑफ आ गया, जो कि प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी शब्द क्या होता है?
ऑब्जेक्ट होता है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इस वजह से इसका इस प्लूरल वर्ड का हमारे सेंटेंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओरिएंटिंग वर्ब काहे की लगेगी? सिंगुलर की। बात कर अ हर्ड ऑफ कैटल्स, मवेशियों का एक झुंड। हर्ड मीन्स क्या होता है? झुंड। अब बात करें अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक। पिंच मीन्स क्या होता है? चुटकी, ठीक है। बात करें कि अ बंच ऑफ बनानास, केलों का एक गुच्छा। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। तो ये सारे हमारे कौन से नाउन हो गए? ये सारे हमारे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं जैसे कि अ पाइल ऑफ बुक्स, और किताबों का एक गट्ठर। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का एक समूह। तो सारे समूह, ये गैलेक्सी हो गया, पाइल हो गया, हर्ड हो गया, पिंच हो गया, ग्रुप हो गया, बंच हो गया, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो सारे कौन से नाउन हो गए हमारे? ये वाला गैंग, सारे कौन से नाउन हो गए हमारे? कलेक्टिव नाउन। ये एक पूरे समूह को डिनोट कर रहे हैं, ठीक। इसकी एक खासियत ये होती है, इसमें उसी एक ही जैसे एक से अधिक लोग होते हैं और वो प्रयोग होता है सिंगुलर की तरह। इसमें से एक ही जैसे एक से अधिक लोग या एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक स्थान होते हैं, लेकिन प्रयोग किसकी तरह होता है? सिंगुलर की तरह, ठीक है। शायद आपको हमारी बात अब समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की ओर। इसको इरेज कर देते हैं। अनकाउंटेबल, इसके दो पार्ट्स होते हैं, मटेरियल नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स, इसका मतलब होता है मटेरियल नाउन का पदार्थवाचक, धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं मटेरियल क्या है। व्हाट इज मटेरियल नाउन? जब पदार्थ अपनी मूल अवस्था में होता है, क्या? जब पदार्थ अपनी मूल अवस्था में होता है उसे कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन। इनकी एक खासियत होती है, मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता रखा है। ये अनकाउंटेबल अगर नहीं होते, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें कि आयरन, कि हमेशा तौल में ही मिलता है, इसको माप सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और इससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना सकते हैं। मटेरियल नाउन से हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़। मटेरियल नाउन से क्या होता है? चीज़ें बनती हैं। बात करें आयरन में क्या होता है? लोहा, लोहे से क्या होता है? चीज़ें बनती हैं। हम कभी भी 2 या 3 लोहा नहीं खरीद सकते, हम 2 या 3 किलो लोहा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आयरन कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। बात करें क्या है कि करें मिल्क की, तो मिल्क भी कौन सा नाउन हो गया? तो मिल्क भी कौन सा नाउन हो गया हमारा? मटेरियल नाउन। मिल्क भी कौन सा हो गया हमारा? मटेरियल नाउन। तो ये भी क्या हो गया हमारा? इससे भी चीज़ें बनती हैं। ये भी हम कभी भी 1 या 2 दूध नहीं खरीद सकते, 2 या 4 दूध नहीं खरीद सकते। क्या होता है? इसको मेजर काय में? लीटर में होता है। ये काय में होता है? केजी में होता है। तो इन सबको माप सकते हैं। दूध से भी क्या होती है? चीज़ें बनती हैं। बात करें ऑयल से भी क्या होती है? चीज़ें बनती, इसको हम गिन नहीं सकते। तो शायद आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। कुछ लोगों को ये लगता है वुड, कुछ लोगों को ये लगता है कि कॉमन नाउन वुड मीन्स होती है लकड़ी। जी नहीं, ये कॉमन नाउन नहीं। वुड कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन ही है। एक वर्ड होता है स्टिक मीन्स क्या होती है? छड़ी। तो ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? छड़ी को हम गिन सकते हैं, लेकिन वुड को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बात क्या होती है, 2 वर्ड और होते हैं हमारे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक होता है क्लॉथ और एक होता है गारमेंट।
तो क्लॉथ और गारमेंट, देखिए ये गारमेंट जो होता है ये होता है सिला सिलाया कपड़ा, जो और क्लॉथ होता है ये होता है कच्चा कपड़ा। तो ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। इन सारी चीज़ों में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, शायद आपको मैं ये दोनों अंतर समझ में आ गया होगा। तो मटेरियल नाउन आपको, मैं उम्मीद है कि आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन की ओर देखते हैं। इस अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। इस अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। और जैसे अब इसमें क्या होता है, हम ना इसको गिन सकते हैं ना इसको माप सकते हैं। ये भाववाचक, इसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको हम 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर पहला फीलिंग्स, नंबर दूसरा क्वालिटीज, नंबर तीसरा स्टेट, नंबर चौथा एक्शन। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। इन चारों को हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम गिन नहीं सकते ना इनको हम माप सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं फीलिंग क्या है। जॉय, आनंद की फीलिंग। लाफ्टर, लाफ्टर ये लाफ का ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप है। ये हंसने का भाव ना कि हंसना, रोने का भाव ना कि रोना। दया बोले तो मर्सी, मर्सी, मर्सी मीन्स क्या होती है, दया। तो दया क्या होती है, हम इसको ना ही गिन सकते ना इसको माप सकते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या, पिटी, पिटी मीन्स भी क्या होती है, दया। और एक वर्ड होता है एंगर, एंगर मीन्स क्या होता है, गुस्सा। ये भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉरी हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करें क्वालिटीज़ की, बात क्या करें क्वालिटीज़ की। इधर देख लेते हैं क्वालिटीज। ऑनेस्टी, ये क्या, ईमानदारी, ये क्या है, क्वालिटीज है। ब्रेवरी, गुडनेस, तो ये सारे क्या है, ये क्वालिटीज हैं। किसी की अच्छाई, गुडनेस, अच्छाई को क्या कर सकते, ना ही माप सकते हैं ना इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। गुडनेस भलाई या फिर अच्छाई। ब्रेवरी बहादुरी, किसी की बहादुरी को हम गिन या माप नहीं सकते। तो ये भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, ये भी क्वालिटीज़ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। विजडम, विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता। तो ये भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये भी क्वालिटीज़ के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं स्टेट, स्टेट मीन्स क्या होता है, अवस्था, बीमारी की अवस्था, बाल्यावस्था, इस प्रकार की अवस्थाएं जो होती हैं। नंबर पहले चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बाल्यावस्था। एक होता है यूथ, युवावस्था। द स्टेट ऑफ सिकनेस, ये हमारी क्या होती है सारी, स्टेट ऑफ सिकनेस। बाल्यावस्था, सॉरी बीमारी की अवस्था, द स्टेट ऑफ सिकनेस, ये क्या होती है, बीमारी की अवस्था। तो ये भी कौन सा नाउन हो गया हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो शायद आपको बात समझ में आ रही है। बात करते हैं एक्शन की। एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य। एक्शन मीन्स एक्ट, एक वर्ड होता है एक्ट, एक्ट से क्या बना, एक्शन। एक्शन क्या होता है, कार्य। एक्ट मीन्स क्या होता है, कार्य करना, ठीक है। रिवेंज, रिवेंज, रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना। अब एक वर्ड होता है रिवेंज और एक वर्ड होता है एवेंज। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, बदला लेना। आपने शायद एक हॉलीवुड की मूवी एवेंजर्स शायद आपने देखी होगी, तो उस मूवी का नाम एवेंजर्स ही क्यों रखा गया, ये आज हम आपको बता रहे हैं। कोई आपको एक तमाचा मारे, आप उसके पलट के एक तमाचा तुरंत मार दे, तो उसे क्या कहते हैं, रिवेंज। अपना बदला स्वयं ले लेना उसे क्या कहते हैं, रिवेंज। लेकिन किसी दूसरे का बदला लेना उसे क्या कहते हैं, एवेंज।
तो शायद आपको बात आ गई होगी समझ में, हैं। तो रिवेंज, रिवेंज कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये क्या के अंतर्गत आता है? एक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। लव, प्रेम, और क्या, डिफेंस, रक्षा करना, इस प्रकार के जो सारे वर्ड होते हैं ये काय के अंतर्गत आते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो मैं लग रहा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके आप अपनी समस्या का निवारण करा सकते हैं, या फिर आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। या यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।